नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दशहरे के पर्व की परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। देखिए, कमेंट्स मेरे पास काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना भी था, कमेंट्स में ही लोगों ने कहा था कि सर आप कमेंट्स पर वीडियो ज़्यादा बनाइए, क्योंकि जो लोगों के डाउट्स हैं, जो कमेंट्स लोग करते हैं, उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न चलता रहता है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो भी भेजते हैं, तो कुछ कमेंट मैंने आज की वीडियो के लिए रखे हैं। वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि ये कमेंट जो मैंने पिक किए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में भी इसी तरह का कन्फ्यूज़न हो और ये कमेंट आपके काम आ सके। और आपको लगता है कि इसके अलावा आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भेज दीजिएगा। मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। देखिए, कुछ लोग थोड़ा सा नाराज़ भी हैं कि सर हमारा नंबर ही नहीं आ रहा है, हमारे जो कमेंट है उसको पिक नहीं किया जा रहा है। देखिए सर, कई बार मेरी भी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, कमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है कि किसका कमेंट बार बार आ रहा है और किसका कमेंट पहली बार आया है, तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। देखिए, अगर आपके कमेंट पर वीडियो नहीं बन पाई है तो आप मेरी बात को बिल्कुल गलत मत लीजिएगा, लेकिन आप मुझे ना दोबारा कमेंट कर दीजिए। दोबारा कमेंट कीजिएगा तो दोबारा मुझे दिखाई देगा कमेंट, मैं उसको ज़रूर पिक करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी आपका कन्फ्यूज़न है उसको हम क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो में जो पहला कमेंट मैंने रखा है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये कमेंट आज की वीडियो का पहला कमेंट है। ये सर सीआरपीएफ में जॉब करते हैं। इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से करना चाहते हैं, तो उस पर इन्होंने पूछा है कि क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। देखिए, इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप में 1500 रुपये की है, निपॉन स्मॉल कैप में 500, क्वांट स्मॉल कैप में 1000, जेएम फ्लेक्सी कैप में 500, मोतीलाल मिड कैप में 500, आदित्य बिरला पीएसयू में 500 और एसबीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 500 रुपये। पहले टोटल निवेश देखते हैं कितना है। टोटल निवेश बन रहा है 1500 और 500 2000, 3000, 3000 और 1500 और 500 2000 और एक 3000, 4000 और एक 5000। टोटल जो इनका एसआईपी का अमाउंट है वो 5000 रुपये महीना का है। अब 5000 रुपये की एसआईपी में टोटल जो इनके फंड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 फंड्स इन्होंने रख लिए हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा फंड रखने से आप कभी भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 500 रुपये के आपने 10 फंड ले लिए, आपने 1000 के 5 फंड ले लिए तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए, फंड सिलेक्शन सही होना ज़रूरी है, पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब 5000 रुपये की एसआईपी इनको करनी है, किस तरह से बैलेंस इनको बनाना चाहिए उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब तो जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं वो काफ़ी हद तक आइडिया भी लगा चुके होंगे कि पोर्टफोलियो किस तरह से बनने वाला है। देखिए, इसको छोड़ देते हैं, टोटल जो हमारा निवेश है उस पर बात करते हैं। हमारा जो निवेश है, एसआईपी का जो हमारा अमाउंट है, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। चलिए देखिए, हमारा जो एसआईपी का अमाउंट है वो है 5000 रुपीज़, 5000 पर मंथ। अब जिस तरह से इन्होंने फंड सिलेक्शन किया है उसी थीम पर हम लोग भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल हटकर तो नहीं बताना चाहूँगा मैं इनको फंड्स। देखिए, स्मॉल कैप जो इन्होंने रखे हैं, स्मॉल कैप देखते हैं। इन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप रखा है, निपॉन स्मॉल कैप रखा है। अगर ये दोनों को रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। 5000 रुपये में से 2000 रुपये स्मॉल कैप में रखे जा सकते हैं। 1000 रुपये के 2 फंड्स रखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर 2 ही रखना चाहते हैं। वैसे 2000 रुपये में आप दोनों में से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं, तो भी आपका पोर्टफोलियो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि आपको 5000 में से स्मॉल कैप में जो निवेश रखना है, स्मॉल कैप में वो रखना है 2000 रुपये महीना का, 2000 पर मंथ। इसको आप रखिए स्मॉल कैप में। देखिए, पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे देखिए, कोई भी कमेंट में पिक करता हूँ तो कभी भी कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं बताता हूँ। थोड़ा सा मैं सर्च करके एनालाइज करके किसके रिटर्न्स अच्छे चल रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी तरह से आपको लॉस ना हो। फिर भी देखिए, थोड़ा बहुत अंदाज़ा गलत हो सकता है, इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं है आपको कोई भी गलत चीज़ बताने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा जाता है, फ्यूचर में क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है। मैं आज कोशिश करता हूं कि आपका पोर्टफोलियो अच्छे से अच्छा बना सकूं। ठीक है, बाकी आप लोग भी, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पोर्टफोलियो आपको बता रहा हूँ आप डायरेक्टली उसमें निवेश करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। आप चाहें तो फिर से कमेंट मुझे कर सकते हैं, आपको कुछ चेंज लगता है आप कमेंट में डाल सकते हैं कि सर क्या इसके अलावा मैं ये फंड भी ले सकता हूँ। तो थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा टाइम इसको दे के तब निवेश स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, स्मॉल कैप हमने 2000 रुपये रख लिया है।
देखिए इन्होंने यहाँ PSU फंड भी लिया है, नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी लिया है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप इन्होंने बहुत सही लिया है, मिड कैप भी इन्होंने रखा हुआ है। देखिए हमारे पास जो 3000 रुपये बचे हुए हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं रखेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ फ्लेक्सी कैप को रखेंगे। फ्लेक्सी कैप में हम कितना रखेंगे, सीधा 1500 रुपये महीना, 1500 रुपये महीना। ठीक है, फ्लेक्सी कैप से क्या होगा, मार्केट कंडीशन चेंज होने पर भी ये जो फंड होगा हमें अच्छे रिटर्न्स देगा। उसके अलावा हमारे पास अभी भी 1500 रुपये का बैलेंस बचा हुआ है। जो हमारे पास 1500 रुपये का बैलेंस है, देखिए उसके लिए आपको यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहे तो उसको मिड कैप में रख लीजिए तो भी ठीक रहेगा, आप चाहे तो उसको लार्ज एंड मिड कैप में रख लीजिए, थोड़ा बहुत एलोकेशन आपका लार्ज कैप में भी चला जाएगा। इस तरह से टोटल आपका 5000 रुपये का पोर्टफोलियो यहाँ तैयार हो जाता है। देखिए हम यहाँ लार्ज एंड मिड कैप को रख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप। देखिए लार्ज एंड मिड कैप को रखने का बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा पैसा लार्ज कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा, स्मॉल कैप में भी जाएगा। स्मॉल कैप ऑलरेडी हम ले चुके हैं। फ्लेक्सी कैप का बेनिफिट ये रहेगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, मार्केट कंडीशन को देखते हुए और हमारे पैसे को निवेश करेंगे। 1500 रुपये का निवेश आप यहाँ रख सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, केवल 3 फंड्स रखे 5000 का पोर्टफोलियो तैयार हो गया। इस तरह से फंड सिलेक्शन कीजिए, लंबे समय चलाएंगे तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। ज़्यादा रिटर्न्स ज़्यादा रिस्क नहीं, अच्छे रिटर्न्स कम रिस्क, इस पर हमेशा फोकस रखिए। ठीक है, अब हम लोग अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला जो कमेंट है ये है, आराध्या व्लॉग करके चैनल है। मेरा कमेंट्स नहीं एक बार भी पढ़ते हैं, कोई नहीं सर, इसके लिए सॉरी। आज आपके कमेंट पर पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और पूरी तरह से जो भी आपका कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की भी हम कोशिश करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1000 है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 1000 है, पराग पारिक स्मॉल कैप में 1000 है और क्वांट स्मॉल कैप में 1000 है। 15 से 20 साल के लिए करना चाहते हैं, बेटी की शादी के लिए। देखिए सर, आपका जो टोटल निवेश है वो 4000 रुपये का है। आपने मिड कैप भी रखा है, लार्ज कैप भी रखा है और 2000 आपने स्मॉल कैप में रखे हैं। देखिए फंड सिलेक्शन आपका ठीक है, ठीक इसलिए क्योंकि आपकी ड्यूरेशन बहुत शानदार है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए आपका जो स्मॉल कैप में निवेश है, स्मॉल कैप, वो है आपका 2000 रुपये महीना का टोटल। फंड्स कौन से हैं उस पर भी बात करेंगे। देखिए फंड्स आपने कौन से रखे हैं, पराग पारिक स्मॉल कैप रखा है और क्वांट स्मॉल कैप रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फंड्स ठीक हैं, लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। आपने क्या रखा है, आपने यहाँ एक लार्ज कैप को भी रखा है। लार्ज कैप भी रखना चाहिए, पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए लार्ज कैप का भी अच्छा रोल होता है। लार्ज कैप में आपने रखा है 1000 रुपीज़ पर मंथ। ये आपने ठीक किया है कि आपने स्मॉल कैप में अमाउंट ज़्यादा रखा है क्योंकि ड्यूरेशन आपकी बहुत बढ़िया है। उसके अलावा आपने जो रखा है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आपने एक मिड कैप को भी यहाँ लिया हुआ है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मिड कैप में भी 1000 रुपये रखे हुए हैं। ये आपका टोटल पोर्टफोलियो इस तरह से बन रहा है। पोर्टफोलियो सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। आप चाहें अगर इसमें आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना चाहें, आप इसमें एक फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप को रखने से आपका पोर्टफोलियो बहुत शानदार हो जाएगा। केवल 1000 रुपये फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ड्यूरेशन आपकी देखिए 15 से 20 साल है। मैं मानकर चलता हूँ कि आप 1000 रुपये इसमें ज़रूर बढ़ाएंगे सर। देखिए 1000 रुपये आप आज मेरे कहने से बढ़ा लेंगे ना, ये आपको बहुत याद आएगा कि सर ने सही बताया था, मैंने ये पैसे थोड़े से बढ़ा लिए थे तो मुझे रिटर्न्स और भी ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो इस टोटल निवेश को भी हर साल भले 10% से बढ़ाएं, बढ़ाइएगा ज़रूर। उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो भी मैं आपको अभी कैलकुलेट करके यहाँ दिखाना चाहूँगा। स्टेप अप SIP कैलकुलेटर, स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सर। देखिए स्टेप अप के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट आपका 4000 का था, मैंने इसको बढ़ाकर आपको बोला है कि आप इसको 5000 कर लीजिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मैं मानकर चल रहा हूँ सिर्फ 15%। आप इसको हर साल, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल सर आप इसको 10% से बढ़ा लीजिए। अगर आपने इसको 10% से बढ़ा लिया, ड्यूरेशन है सर आपकी 20 ईयर्स की, देखिए कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। कैलकुलेट करते हैं। देखिए सर, आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो लगभग 34,36,000 है
और जो आपकी टोटल कॉर्पस बन रहा है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बन रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ा तरीके से चलेंगे, थोड़ा सा आप एक स्मार्ट तरीके से चलेंगे तो आप ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ से ज़रूर बना पाएंगे। बाकी पोर्टफोलियो आपका ठीक है, आप इस तरह से चलेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मिल सकते हैं। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला जो कमेंट है वो जयप्रकाश करके इनका कमेंट है। नमस्कार सर, मेरा नाम जयप्रकाश है। सर जी प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। चलिए सर बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो पर। SBI स्मॉल कैप में 1000 है, SBI मैग्नम मिड कैप में 500, लार्ज एंड मिड कैप में भी 500, बैलेंस एडवांटेज फंड में 1000 और 1000 रुपये और इन्वेस्ट करने हैं। SBI के ही फंड में निवेश करना चाहते हैं। देखिए सर ठीक है, आप SBI में ही करना चाहते हैं, उस बारे में मैं आपको नहीं कुछ कहना चाहूँगा, सभी का अपना डिसीजन है। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं अगर निवेश करूंगा तो मैं सारा पैसा कभी भी SBI में निवेश नहीं करूंगा, मैं इसको डाइवर्सिफाई ज़रूर करूंगा। कुछ पैसा मैं SBI में ज़रूर डालूंगा, SBI के फंड्स अच्छे हैं। कुछ पैसा मैं क्वांट में भी डालूंगा, कुछ पैसा मैं कोशिश करूंगा HDFC में भी डाल दूं, ताकि जो मेरा पैसा है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो, ज़्यादा सेक्टर्स को वो कवर करे। तो मेरा जब जितना पैसा ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा उतने ही मेरा जो रिस्क है वो घटेगा। लेकिन आप SBI में करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी है कि हम निवेश करें, निवेश करना ज़रूरी है। अगर आप कर सकते हैं डाइवर्सिफाई तो और अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं SBI पर ट्रस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप SBI में रखिए, चलाइए इसको। ठीक है, अब आपके पोर्टफोलियो पर बात करते हैं। देखिए आपने जो निवेश किया है स्मॉल कैप में आपने रखा है कितना, 1000। पहले आपका टोटल निवेश देखते हैं कितना बन रहा है। 1000 और 500, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 का आपको निवेश करना है। आपने ड्यूरेशन मुझे नहीं बताई है, ड्यूरेशन अगर लंबी है तो 4000 में से लगभग 1500 रुपये, आप 1500 से 2000 आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। यहाँ आप 1500 रुपये रख लीजिएगा स्मॉल कैप में। मैं एक अपनी तरफ से पोर्टफोलियो आपको बता रहा हूँ। आपने कितने रखे हैं? आपने भी 1000 रुपये रखे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। SBI स्मॉल कैप अच्छा फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने मैग्नम मिड कैप को भी रखा है और लार्ज एंड मिड कैप को भी रखा है। सर दोनों को रखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत आपको नहीं है, आप इसमें से लार्ज एंड मिड कैप को रख लीजिए, ठीक रहेगा। आपका पैसा थोड़ा सा लार्ज कैप में भी चला जाएगा। लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज एंड मिड, यहां आप रख लीजिए कितने, 1500 रुपये आप यहां भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डाइवर्सिफिकेशन लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में हो जाएगा। देखिए सर आपने यहाँ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को रखा है 1000 रुपये महीना। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में अगर आप लंबे समय के लिए SIP कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके मुकाबले प्योर इक्विटी फंड में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इससे अच्छा आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ एक फ्लेक्सी कैप को ऐड कर लीजिए। आप SBI का ही फ्लेक्सी कैप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक हो सकता है। बाकी एक बार आप भी विचार कीजिएगा इस चीज़ पर। फ्लेक्सी कैप रख लीजिए। अगर फ्लेक्सी कैप समझ में नहीं आ रहा है तो एक दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ मल्टी कैप को भी रख सकते हैं। मल्टी कैप को, इसमें जो आपका रेस्ट अमाउंट है 1000 रुपये महीना आप यहाँ रख सकते हैं, 1000 रुपये महीना। बाकी आपने मैग्नम जो मिड कैप रखा है और लार्ज एंड मिड कैप रखा है, उनको थोड़ा सा देख लीजिए, दोनों को मिलाकर आप एक फंड ले लीजिए। लार्ज एंड मिड कैप को रखने से फायदा होगा, लार्ज कैप में भी आपका निवेश हो जाएगा। तो इस तरह से 1500, 1500 और 1000 आपका टोटल जो SIP अमाउंट है वो 4000 बन जाएगा। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले कमेंट पर बात करते हैं। 5 लाख 10 साल के लिए लगाने हैं, कितना मिलेगा सर? देखिए कितना मिलेगा इसकी गारंटी म्यूचुअल फंड में कोई नहीं ले सकता, मैं भी आपको नहीं बता सकता हूं। सिर्फ हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं रिटर्न्स कि हाँ इतने मिलेंगे तो इतना पैसा बन जाएगा। और सर जो रिटर्न्स हैं वो भी आपके रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करेंगे। मान लीजिए आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। आपने जो 5 लाख रुपए हैं आपने किसी मिड कैप फंड में निवेश कर दिए तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपने किसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में या किसी और हाइब्रिड फंड में, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में निवेश किए तो आपको कम पैसा मिलेगा। सभी के रिटर्न्स अलग अलग होते हैं। आप इसके लिए डिटेल वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ज़रूर समझाना चाहूँगा जब आपने कमेंट मुझे किया है। देखिए सर, अगर आप इस पैसे को लार्ज कैप में निवेश करते हैं, लार्ज कैप में हम मानकर चल सकते हैं 14 से 15% की रिटर्न, 14 ही रख लेते हैं, मैं तो हमेशा कम पर ही कैलकुलेशन करता हूँ। अगर आप इसको मिड कैप में डालते हैं, फंड का नाम नहीं रख रहा हूँ, नॉर्मली एक आपसे डिस्कशन में कर रहा हूँ, मिड कैप में लगभग 16 से 17% मिल सकते हैं। आप इसको फ्लेक्सी कैप में भी डाल सकते हैं, फ्लेक्सी कैप, यहाँ भी आप 16 से 17% के रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको किसी हाइब्रिड फंड में निवेश करते हैं, हाइब्रिड फंड में
हाइब्रिड फंड में आपके पैसे का कुछ पोर्शन, कुछ पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यानी कि डेट में रखा जाता है, तो वहाँ रिटर्न्स घट जाते हैं। हाइब्रिड में मान लीजिए आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड है या और भी हाइब्रिड कैटेगरी काफ़ी सारी हैं, वहाँ आपको 12 से 13% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन पैसा वहाँ इनके मुकाबले, जो ऊपर की कैटेगरी इनके मुकाबले यहाँ पैसा थोड़ा सा सेफ रहता है, रिटर्न सबसे कम है, सेफ्टी इनके मुकाबले ज़्यादा है। मैं आपको लमसम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितने रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। चलिए लमसम कैलकुलेटर पर हम लोग बात करते हैं। लमसम कैलकुलेटर, देखिए सर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 5 लाख, 5 लाख। रिटर्न्स अगर मैं यहां 13% के रखता हूं, ड्यूरेशन 10 साल है हमारी, सब में ड्यूरेशन हमारी सेम ही रहेगी, तो 5 लाख का निवेश 13% के रिटर्न्स पर बन जाएगा 16 लाख रुपए। ठीक है, अगर मैं यहाँ रिटर्न्स 13 से बढ़ाकर, जैसा कि हमें कुछ फंड्स में मिलते हैं, 17% कर देता हूँ, तो जो हमारा 5 लाख रुपए का निवेश था वो बढ़कर हो जाएगा 24 लाख रुपए। इस तरह से आपका पैसा बढ़ता है, जितने ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन जितने ज़्यादा रिटर्न्स बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा रिस्क भी बढ़ेगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप हाई रिस्क वाले फंड्स में निवेश कर सकते हैं। बाकी आपका 5 लाख रुपए का निवेश है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं। कुछ पैसा आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए, कुछ पैसा आप लार्ज एंड मिड कैप में डाल दीजिए, कुछ पैसा आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में भी डाल सकते हैं। इस तरह से डाइवर्सिफाई करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस डाइवर्सिफिकेशन पर टोटल जो रिटर्न्स है, मैं मानकर चलता हूं अगर आपको 15 भी मिल जाते हैं, किसी में ज़्यादा मिलेंगे किसी में कम मिलेंगे, तो भी जो आपका 5 लाख रुपए है वो बढ़कर हो जाएगा लगभग 20 लाख रुपए। तो इस तरह से भी आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स मैंने पिक किए थे। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने चीज़ें आपको समझाई आपको पूरी तरह से क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।